दोस्तों, देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान प्रधानमंत्री मोदी के नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विश्व के एक पॉपुलर नेता की छवि बनाने में कामयाब रहे हैं और आज उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मोदी जी के बारे में हर इंसान नहीं जानता और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं और साथ में बताएंगे मोदी जी की जिंदगी से जुड़े खास पहलू क्या हैं। तो बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और मां का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी के 5 भाई बहन हैं जिसमें उनका नंबर दूसरा है। मोदी जी को बचपन में नरिया कहकर पुकारते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे। मोदी जी भी अपने पिता की चाय की दुकान पर उनका हाथ बटाते थे। मोदी जी बचपन से ही कुछ अलग थे। वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। उन्हें बचपन में ही देशभक्ति के काम करना बहुत पसंद थे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मोदी जी ने ट्रेन में जा रहे फौजियों को चाय पिलाई थी और यही नहीं, 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भी मोदी जी ने वहां से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई। मोदी जी ने गुजरात के वडनगर के ही भगवताचार्य नारायण आचार्य स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और वह पढ़ाई में औसत छात्र थे। मोदी जी को बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के बाद विवाद नाटकों में भाग लेते और इनाम भी हासिल करते थे। वो एनसीसी में भी शामिल हुए। मोदी जी बचपन से ही निडर क्वालिटी के थे। वो एक दिन शर्मिष्ठा तालाब से घड़ियाल का बच्चा पकड़कर अपने घर ले आए। माँ के समझाने पर उसे वापस तालाब में छोड़कर आए। वे बचपन में साधु संतों से बहुत प्रभावित थे और बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और बाद में घर से भाग गए। इस दौरान वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमे। मोदी जी बचपन से ही आरएसएस को पसंद करते थे और उससे जुड़े भी। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयं सेवक की शपथ दिलाई। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। वो आरएसएस के बड़े शिविरों के आयोजनों में मैनेजमेंट का हुनर दिखाते। आरएसएस नेताओं के ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा उन्हीं के पास होता था। मोदी जी कई महीने तक तो हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे। वापस आने पर उन्होंने सन्यासी जीवन त्यागने का फैसला किया और अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्टेशनों पर चाय की दुकान लगाई। हर परेशानी का सामना करते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में मोदी जी की मां ने बांसकाठा जिले के राजासोना गांव में रहने वाली जशोदा बेन से मोदी जी की शादी करवा दी। विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए। कुछ लोगों का कहना है कि वो शादी के 3 साल बाद तक अपनी बीवी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस चीज से इनकार करते हैं। मोदी जी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते थे और वहाँ के सारे छोटे छोटे काम जैसे सफाई करना, चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोने वगैरह जैसा काम करते थे। वो हर काम से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जरूर घर जाते थे। ये काम वो आज भी करते हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने उनके पास गए। संघ में रहते हुए कुर्ते की बात छोटी करवा ली ताकि वो ज़्यादा ख़राब ना हो, जो वर्तमान में मोदी ब्रांड कुर्ता के नाम से मशहूर है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों की वजह से राज्यों में आपातकाल लगा दिया था, उस वक्त भी मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते रहे। मोदी जी बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में उनके कार्य को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलने लगा। वो स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने गुजरात में स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा भी निकाली। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं। वो व्रत भी बहुत रखते हैं। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और कुछ ही घंटे सोते हैं। वो समय के बहुत पाबंद हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी